आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम, हनुमान। आज हम इस वीडियो में आपको फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा और इसके समय आदि के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके समय के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर के 12:22 पर शुरू होगा। वही इस तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर के 2:25 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। वही इसका पारण 14 फरवरी को किया जाएगा। ये तो विजया एकादशी के समय की जानकारी थी। अब हम इसकी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया कर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। कृपया कर मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताएं और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है, सो यह विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय होती है। इस विजय एकादशी के महत्व के स्मरण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह मनुष्य को विजय प्रदान करता है। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा कहता हूँ। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता जी को छल से हर लिया था। इस दुखद समाचार से रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। चलते चलते वह जटायु के पास पहुँचे, जो प्राण त्यागने की स्थिति में थे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे।
श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहायता लेकर वानरों और भालुओं की सहायता से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं। इस पर श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीप पर बल्कदाभ है नामक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर कर बैठ गए। उसने पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र अवश्य ही पार कर लोगे और तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री राम जी इस व्रत की विधि पूछते हैं और कहते हैं, कृपया कर आप मुझे इसकी विधि बतलाइए। ऋषि बोले, 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी की एक घड़ा बनवाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचावल रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 अनाज मिले हुए रख दे और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी आदि में स्नान कर कर निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अंत, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो ताकि तुम अपने कार्य को सिद्ध या उस पर विजय प्राप्त कर सको। जो इस व्रत के महत्व को सुनता है या सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। ये तो इसकी कथा थी। अब हम बात करते हैं कि इस दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करते हैं तो वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 21 या 108 बार जाप या स्मरण जरूर करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को घर में बनाई हुई मिठाई का भोग लगाएं या ऋतु अनुसार फल का भोग लगाएं। ये तो विजया एकादशी के बारे में जानकारी थी। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम हनुमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।